कहते हैं तुलसीदास जी को राम दर्शन कराने में 3 प्रमुख व्यक्तियों का हाथ है। सर्वप्रथम एक प्रेतात्मा, दूसरा हनुमान जी, तीसरा एक तोता है। आइए जानते हैं इसे विस्तार पूर्वक। तुलसीदास जी ने अपना घर छोड़ने के बाद 14 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की, लेकिन तब भी उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हुआ और उन्होंने यात्रा में तीर्थ स्थानों का जो जल उन्होंने कमंडल में इकट्ठा किए हुए थे, उन्हें एक पेड़ के नीचे यूं ही फेंक दिया। उस पेड़ पर एक प्रेत आत्मा का वास था। वह तुलसीदास जी पर प्रसन्न हुई और कुछ मांगने को कहा। जब तुलसीदास जी ने राम दर्शन की इच्छा जताई, इस पर प्रेत आत्मा ने कहा कि तुम हनुमान मंदिर जाओ, वहाँ रामायण का पाठ होता है, जिसे सुनने स्वयं हनुमान जी कोढ़ी के भेष में आते हैं। तुम उनके पैरों में गिरकर मदद मांगना, वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। वो हनुमान मंदिर पहुंच गए। राम कथा आरंभ हुआ। कुछ देर बाद उसने देखा सभी लोगों से दूर एक व्यक्ति बैठा था। तुलसीदास जी समझ गए। उन्होंने सोचा शायद यही हनुमान जी होंगे। कथा समाप्त होने के बाद तेजी से वह उनकी ओर बढ़ा और दंडवत होकर तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए। हनुमान जी ने उसे उठाया, फिर पूछा क्या बात है। तुलसीदास जी ने सारी बातें बताई। वो राम दर्शन की इच्छा जाहिर की। हनुमान जी ने कहा अभी संभव नहीं है, समय आने पर बताऊंगा। इसी बीच तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। एक दिन तुलसीदास जी भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होकर लोगों को राम कथा सुना रहे थे। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने तुलसीदास जी को कहा कि श्री राम जी का दर्शन त्रिकुट में होंगे। ये सुनकर तुलसीदास जी त्रिकुट के राम घाट पर पहुंच गए। मौनी अमावस्या था। राम घाट पर नदी में स्नान करने के बाद तुलसीदास जी ने वहीं बैठकर लोगों को चंदन लगा रहे थे। तभी वहाँ बाल रूप में श्री राम आए और बोले कि बाबा हमें चंदन नहीं लगाओगे। हनुमान जी ने सोचा कि आज भी कहीं तुलसीदास जी भगवान को पहचान न सके और भूल कर बैठे, इसलिए तोते का रूप धारण कर गाने लगा। भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। श्री राम ने स्वयं तुलसीदास का हाथ पकड़कर खुद के माथे पर तिलक लगा लिया और तुलसीदास के माथे पर भी तिलक लगा दिए। तो ये था तुलसीदास जी के राम दर्शन की कथा। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक करें और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।